दोस्तों इमेजिन कीजिए एक छोटा सा लड़का एक छोटे से आइलैंड के एक फिश मार्केट में खड़ा है। हवा समंदर की महक से भरी हुई है और ट्रेडर्स की हैगलिंग की आवाज भी हवा में गूंज रही है। ये लड़का 7 साल से ज्यादा का नहीं है और अपने खानदान की सपोर्ट के लिए ये अपने वालिद के साथ मछलियां बेच रहा है। ये लड़का अपने दिल में सोच रहा है कि एक दिन वो इस भीड़ में से एक नया चेहरा लेकर दुनिया के सामने उभरेगा। एक बारिश के दिन फोंचल मैडीरा में वो छोटा लड़का गली के लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी जो कि गली को स्लिपरी और मडी बना रही थी। वो लड़का इस छोटी सी उम्र में भी अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स की वजह से फुटबॉल की गेम में काफी ज्यादा पैशनेट नजर आ रहा था। मगर उस दिन गली के चंद लड़कों ने जेलस होकर उसका फुटबॉल उससे छीनकर रिवर में गिरा दिया, ये जानते हुए भी कि उसकी फैमिली एक नया फुटबॉल अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसके बाद वो लड़का उस ठंडे बहते हुए पानी में कूद गया। उसने नदी के करंट्स का सामना किया और थोड़ी देर के बाद लोगों ने क्या देखा कि वो छोटा लड़का फुटबॉल को अपने सीने के साथ लगाए हुए पानी से बाहर निकल आया। उस रात उस लड़के को काफी ज्यादा तेज ठंड और बुखार हो गया, लेकिन ये बुखार उसे रोक न सका और अगले दिन ब्लैंकेट में लिपट कर वो फुटबॉल ग्राउंड गया और अपनी लोकल टीम को एक काफी बड़ी विक्ट्री से जितवाया। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने गोल्स के लिए काफी ज्यादा एम्बिशियस था, वो अपने फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा सीरियस था और आज आप उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सेंटोस एवेरो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को फोंचल मैदीरा में हुई। मैदीरा एक आइलैंड है जो कि पुर्तगाल में वाक़ है। क्रिस्टियानो की वालिद जोस डेरिस एवेरो और वालिदा मारिया डोलोरिस दोस सेंटोस एवेरो घर का गुजारा काफी ज्यादा मुश्किल से करते थे। जोस एक गार्डनर थे और पार्ट टाइम वो एक फुटबॉल क्लब मेकिट मैन की जॉब करते थे, जबकि मारिया लोगों के घरों में खाने पकाने और सफाई सुथराई का काम करती थी। फैमिली के इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी रोनाल्डो का फुटबॉल के लिए पैशन बचपन से ही काफी ज्यादा था। फुटबॉल में रोनाल्डो की इतनी ज्यादा इंटरेस्ट की वजह उनके वालिद का फुटबॉल क्लब में काम करना था। जब रोनाल्डो एक छोटा सा बच्चा था तो वो ड्यूटी पर अपने वालिद के साथ जाया करता, जहां वो प्लेयर्स को फुटबॉल खेलते हुए देखता, जिसकी वजह से उसका भी फुटबॉल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। सिर्फ 8 साल की कलील उम्र में रोनाल्डो ने वो फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया जहां पर उसके वालिद किटमैन के तौर पर काम करते थे। चूँकि रोनाल्डो का खानदान काफी ज्यादा गरीब था, इस वजह से रोनाल्डो के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पहले प्रोफेशनल फुटबॉल शूज खरीद सके। मगर जीत के लिए रोनाल्डो की लगन अनएक्सेप्टेबल थी। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो लिस्बन चला गया, जहां पर उसने स्पोर्टिंग सीपीज यूथ एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। ये मूव ओवर रोनाल्डो के लिए काफी ज्यादा सैक्रिफाइसिंग था, क्योंकि रोनाल्डो अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। लिस्बन में रोनाल्डो एक क्राउडेड अपार्टमेंट में रहता था, जहां पर दूसरे यंग प्लेयर्स भी होते थे। रोनाल्डो को डेली लाइफ में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। चूँकि रोनाल्डो एक नई जगह पर आ चुका था तो उसे घर के लिए भी ओवरवेलमिंग होती थी। नए कल्चर को अडॉप्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इन सब मुश्किलात के चलते भी कभी भी रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और अपने गोल की तरफ स्लो रफ्तार से बढ़ता गया। रोनाल्डो बाकी तमाम प्लेयर से ज्यादा मेहनत करता था। वक्त गुजरता गया और रोनाल्डो का टैलेंट लोगों के सामने आता गया। रोनाल्डो ने काफी ज्यादा मैचेस खेले और करते करते वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिलेक्शन टीम की नजर में आ गया। 2003 में सर एलेक्स फर्गसन रोनाल्डो को प्रीमियर लीग में ले आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के जो अर्ली डेज थे वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म से भरे हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ भी रोनाल्डो को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन रोनाल्डो ने सीना तान कर इन तमाम क्रिटिसिज्म्स का सामना किया और अपने मकसद के लिए डटा रहा। देखते ही देखते रोनाल्डो ने अपनी फिजिक पर काम किया और अपनी टेक्निक्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और इसके बाद रोनाल्डो उस प्रीमियर लीग का सबसे ज्यादा हाईलाइटेड प्लेयर बन गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के दौर में रोनाल्डो का इम्पैक्ट काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि रोनाल्डो ने अपने 292 अपीयरेंसेस में 118 गोल किए थे। क्लब को 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स और यूईएफए चैंपियन लीग जीतने में मदद की और चलते चलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा इम्प्रूव होती रही और इसके बाद उसने बैलन डोर भी जीत लिया और 2008 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। 2009 में 94 मिलियन यूरोस के एवज रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया, जो कि फुटबॉल की दुनिया का एक जाना माना क्लब है। मैड्रिड में भी रोनाल्डो ने अपने टैलेंट के कारचश्मे दिखाना शुरू किए और बहुत ही कम वक्त में वो मैड्रिड का सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया। मैड्रिड के एरा में रोनाल्डो ने अपने 438 अपीयरेंसेस में 451 गोल्स किए, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। इसके अलावा रोनाल्डो ने मैड्रिड को 4 चैंपियन लीग टाइटल्स दिलवाए और इसके साथ साथ
2 ला लीगा टाइटल्स भी जितवाए। और दोस्तों इसी दौरान रोनाल्डो ने ये फील किया कि रोनाल्डो के मुकाबले में एक और इंसान भी आ रहा है, वो है बार्सिलोना का लायनल मेसी। और इसी दौरान इन दोनों की राइवलरी काफी ज्यादा पीक पर थी। 2018 में रोनाल्डो ने यूवेंटस क्लब को ज्वाइन किया और यहाँ भी एलीट लेवल पर परफॉर्म करना रोनाल्डो ने कंटिन्यू रखा। क्लब को 2 सीरी ए टाइटल्स जीतने में मदद की और 134 अपीयरेंसेस में 101 गोल स्कोर किए। और दोस्तों ये वो दौर था जब दुनिया भर में बच्चा जो कि फुटबॉल को पसंद करता था वो रोनाल्डो के नाम से काफी ज्यादा इंस्पायर था। लोग CR7 नाम की शर्ट्स पहनते थे। अब 2021 में रोनाल्डो ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया और वो अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आ गए। 36 साल की उम्र में भी रोनाल्डो के स्लो डाउन होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस उम्र में भी रोनाल्डो का रिटर्न गेम के लिए रोनाल्डो की डिवोशन और पैशन को जाहिर करता है। फुटबॉल में अपनी इंटरेस्ट के अलावा रोनाल्डो ने डेली लाइफ में भी काफी ज्यादा नाम कमाया है। अपनी फुटबॉलिंग अचीवमेंट्स के अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वेरियस एरियाज में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया है। उनकी डेडिकेशन टू फिटनेस लेजेंडरी है। रोनाल्डो एक रिगोरस ट्रेनिंग रिजीम फॉलो करते हैं जिसमें वर्कआउट्स, डाइट और रेगुलर फिजिकल थेरेपी शामिल है। दोस्तों रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर तो है ही, मगर इसके साथ साथ वो एक फिजिकल इंथुजियास्ट भी हैं, जिसका दुनिया भर के नौजवानों में काफी ज्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि रोनाल्डो ने अपने जिस्म को काफी ज्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। वो अपने एक्सेप्शनल फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से जाने जाते हैं, इंक्लूडिंग उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, जो कि वो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के थ्रू मेंटेन करते हैं। रोनाल्डो की फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स भी काबिल जिक्र हैं। 2015 में रोनाल्डो ने अपने आबाई शहर मैदीरा में 5 मिलियन पाउंड डोनेट किए ताकि वहां पर एक बेहतरीन अस्पताल बनाया जा सके। 2015 में नेपाल अर्थक्वेक के मुतासरीन के लिए रोनाल्डो ने 1.5 मिलियन यूरोस डोनेट किए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए रोनाल्डो ने हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट किया और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट कॉजेज को रेज करने में भी रोनाल्डो का बड़ा हाथ है। रोनाल्डो ने मेंटल हेल्थ के लिए भी आवाज उठाई है। रोनाल्डो ने अपने फॉलोअर्स को इस बात पर इनकरेज किया है कि वो एक दूसरे की मदद लेकर मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दोस्तों अगर आप रोनाल्डो की जिंदगी पर गौर करें तो वहाँ पर आपको मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आएंगी, क्रिटिसिज्म नजर आएंगे, मगर रोनाल्डो ने इनका मुकाबला अपनी मेंटल हेल्थ से किया और यही वो अपने फॉलोअर्स को भी कहते हैं कि अगर आपको मुश्किलात का सामना हो तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आप उन मुश्किलात को फेस कर सकें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो की सोशल मीडिया फेम के बारे में। 2012 में रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओपन किया और इस वक्त रोनाल्डो का इंस्टाग्राम अकाउंट 637 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला अकाउंट है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन किया जहां पर दूसरे क्रिएटर्स को इतने फॉलोअर्स लेने में 15 से 16 साल का वक्त लग गया। रोनाल्डो ने 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 2 दिन में हासिल किए, जिससे रोनाल्डो का दुनिया भर में इम्पैक्ट और फेम क्लियर होता है। तो दोस्तों रोनाल्डो की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर आप किसी गोल को पाना चाहते हैं और आप उसके लिए सीरियस हैं तो आपको उस गोल तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह कभी भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता।